वॉशिंग माफिया जो है वो आ गई है भाई सामने। ये वॉशिंग माफिया वो है जो बाबर भाई कप्तान के डिसीजन और इनके जितने फैसले होते हैं ना, इनको ड्राई क्लीन करती है, इनको वॉशिंग करती है। ये पूरा एक कल्चर है। ये रोटी वोटी गैंग कह के हम और आप खुश हो जाते हैं, लेकिन इसके पीछे बहुत लंबे हाथ हैं। ये डोरियां कहीं और से हिलाई जाती हैं। कभी ये साया कारपोरेशन आ जाती है, कभी कोई कारपोरेशन आ जाती है। अब एकदम से पता चला, सोशल मीडिया पे तूफान आ गया। वो जो बाबर आजम ड्राई क्लीनिंग यूनिट है ना, वो हरकत में आ गया। उन्होंने कहा जी लास्ट ओवर जो सुपर ओवर था वो मोहम्मद आमिर से कराने का फैसला मुकम्मल तौर पे गैरी क्रिस्टन का था। मतलब ये बुराई आपने डाल दी गैरी क्रिस्टन गैर मुल्की कोच, जिस तक किसी का ना एक्सेस ना मीडिया से मिलता है ना कुछ। और उसके बाद फखर को और इफ्तिखार को जो भेजा गया, ये भी बिल्कुल गैरी क्रिस्टन चाचा ने कहा था। अब गैरी क्रिस्टन को कौन पकड़ेगा? इसमें फखर का कोई अमल दखल नहीं था। अब कौन जाएगा गैरी क्रिस्टन? तो ये वो टोला है जो दोबारा पुरानी उसके ऊपर बातों के ऊपर नई कली करके बाबर को ड्राई क्लीन कर रहा है। ड्राई क्लीन करने के बाद फिर शुरू हो जाएगा कराची की जंग, लाहौर की जंग, सखर की जंग, साहिवाल की जंग। पाकिस्तान का कोई नहीं सोचता। इस क्रिकेट को कराची लाहौर में बांट के उसकी ऐसी की तैसी कर दिया है। अब आप हर तरफ से देखें, अब खबरें आने लग जाएंगी, नहीं भाई जबकि देखने वाले को पागल नहीं है, हर आदमी ने देखा कि गैरी क्रिस्टन नीचे बैठा हुआ है, खिलाड़ी ऊपर से आ रहा है। और इस परेशानी के आलम में गैरी क्रिस्टन ने देखा ये कौन उतर रहा है। लेकिन आपने कौम को लॉलीपॉप देना शुरू कर दिया अपने लोगों के जरिए कि ये तमाम फैसले गैरी क्रिस्टन, भारी अर्थ पर सलाम है। फिर गैरी क्रिस्टन के पैसे काट लो कि जब इंडिया की कोचिंग कर रहा था तो वहां तो ऐसे फैसले नहीं किए। जब आईपीएल में कोचिंग कर रहा था तो टीमें ऊपर जा रही थी। यहां अब गैरी क्रिस्टन भाई के सेल वीक हो गए या चाइना के सेल डाल दिए कि उनके फैसले पाकिस्तान की जड़ों में बैठ रहे हैं। और पाकिस्तान को अभी तो वो आए हैं, शिकस्त मिलनी शुरू हो गई है। ये गैर मुल्की कोच तो गड़वाते हैं। कल सोशल मीडिया पे फिर वही बात होती है। मुदस्सर नजर साहब को सुन रहा था, जिनकी सलाहियतों से किसी सूरत में इनकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा गैर मुल्की कोच ने आईसीसी एकेडमी के लिए अपनी एप्लीकेशन दी। वो $3000 की जॉब थी। मैंने उनको रिजेक्ट कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, 3 दफा कह रहे हैं। और कुछ दिन बाद वो साहब $10,000 पे पाकिस्तान टीम के कोच बन गए। ये है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का इंफ्रास्ट्रक्चर। चेक कर लें। वो यहां आए थे मुदस्सर नजर पाकिस्तान में, उन्होंने एनसीए का हेड उनको बनाया गया था। उन्होंने जिन कोचेस को लगाया आज वो सारे कोचेस गायब हैं। अब्दुल रहमान भाई गायब, शौकत गायब, कबीर खान सऊदी अरब की टीम को दे रहे हैं। उसके बाद वही घूम फिर के दूसरे लोग आ गए जिनका क्रिकेट से दूर दूर तक का वास्ता नहीं है। और अब ड्राई क्लीनिंग यूनिट शुरू हो गया है। बाबर ने कर तो लिया, रिजवान बाबर ने घूम फिर के वो जो पैदाइशी जोड़ी बनी हुई थी, जो दुनिया खत्म हो जाएगी लेकिन ओपनर की जोड़ी ये रहेगी। दूसरों की बात नहीं करता। मैंने रिजवान से सवाल यहां कराची के अंदर किया कि आप ओपनर नहीं, तो उन्होंने तो दिल से, हर आदमी को एनालिसिस हो गया कि उसको बुरा लगा कि मुझे ओपनर से हटाया गया, लेकिन मैं मुल्क के लिए खेलूंगा। बहुत बड़ी एक तो सब इतनी हमें मार मारते हैं जुमलों की कि हम चुप कर जाते हैं। लेकिन भाई हुआ फिर वही, धाक के 3 पार्ट घूम फिरा के वही जोड़ी जो है ना, जय वीरू की जोड़ी। वो शोले में मोटरसाइकिल चलती थी ना, साइड में वो बैठा होता, दोनों आ गए ओपनर। क्या कर दिया मुझे बताओ। एक 13 पे चला गया कैच थमा के बुमराह को, मतलब उसको पता नहीं है कि ये चौथा ओवर कराने आया और ये किस तरीके। और उसके बाद वो जो उसको बुमराह ने तो रिजवान का आउट किया। 30-40 रन पे खेल रहे, रुक जाओ जब तुम्हें पता है कि कैसी खतरनाक फॉर्म चल रही है। और क्या इंटरव्यू दिया यार बुमराह ने, उसकी बात तो सुने। कह रहा मैं वही बुमराह हूं जिसे लोग कहते थे कि आप अपने आप को सिलेक्शन का हेल्थ समझते। कहता मैं सुनता ही नहीं हूं, परफॉर्मेंस पूरी दुनिया कहती है कि बहादुर का इम्तिहान मैदान जंग में होता है। जो बहुत बड़ा चीता होता है, जब वो जंग के मैदान में उतरता है ना, पता चल जाता है कि ये दुश्मन की तरफ भागता है, ये पीछे अपनी सभों में ही भागता है डर के मारे। उससे साबित कर दिया। आपके हाथ में बैट है, अगर आप अच्छी कंडीशन में, कंडीशन अच्छी में तो सब खेलते हैं भाई, जब कंडीशन अच्छी ना हो तब खेलते हैं। पाकिस्तान पीसीबी के चीफ क्यूरेटर है आगा जाहिद साहब, वो हमेशा एक बड़ी अच्छी बात कहते हैं। कहते हैं यार पिच तो हमेशा खराब होती है। आज तक कोई क्रिकेटर मेरे पास नहीं आया, ना कभी कोई बॉलर आया जिसने आके कहा आगा साहब आपने इतनी जबरदस्त पिच बनाई थी इसलिए मैंने 4 विकेटें ली। ना कह ले कभी कोई बैटर आया कि आगा साहब क्या पिच बनाई थी, मैंने 100 रन कर दिए, सेंचुरी कर दी। तो हम तो हैं ही बुरे, पिच तो है ही बुरी। पिच से क्या सपोर्ट, खुद दिखाओ कारकर्दगी। बल्ले में कलाई में जान कितनी है, बल्ले में स्ट्रांग कितना है।
इन कलाइयों में जान कितनी कलाइयां चलती हैं, बैटिंग में भी और बॉलिंग में भी। जब तुम इतने मैच खेलने के बाद शॉट मारोगे कि मुंह कहीं बल्ला कहीं बॉल कहीं, और फिर बुमराह तो खा गया विकेट। तो भाई अब इस टीम की सर्जरी बिल्कुल करें, टीम की नहीं, ऊपर वालों की सर्जरी करें। जो जब आप आए थे वो आपके साथ भी वैसे ही थे, ओ जी मोहसिन साहब आप जैसा नहीं। जो रमीज भाई को भी ऐसे ही कहते थे, जो सेठी साहब को भी ऐसे ही कहते थे, जो हर उसके इर्द गिर्द जमा हो जाते हैं, एक न्यूक्लियस के अंदर घूमने लगते हैं, और उस चेयरमैन को, जका अशरफ को भी यही कहते थे। कुछ लोग हैं जो नहीं हटते अपनी जगह से। खिलाड़ियों को नहीं, निजाम को बदलें। खिलाड़ियों के साथ तो होती रहेगी ये जो हो रही है, वरना सिर्फ नसीम शाह जैसे बच्चे जिनके दिल में कौमी टीम की मोहब्बत होगी, जो दिल से खेल रहे होंगे, सिर्फ उन्हीं की आंखों में आंसू होगा, बाकी लोग दिल में हंस रहे होंगे। देखो हिसाब कर दिया बराबर। बहुत सारी खबरें हैं और यही हो रहा है कि एक दूसरे का हिसाब किताब बराबर किया जा रहा है। मुल्क के लिए नहीं खेला जा रहा, मुल्क से खेला जा रहा है। चलो जाओ शार्ट हो जाओ।